जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि मेरे इस चैनल को यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च करना है सरदार उमर ऑफिशियल। इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैंने इसी ही यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो देनी है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इसी ही यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगी। तो सबसे पहले आपने सरदार उमर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मेरे साथ आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो ये अभी मेरा एक गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि मेरे जो इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर काम करते हैं। और आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि जो आज का रिज़ल्ट है, आज फ्राइडे है, लास्ट डे है ट्रेडिंग का, और तकरीबन 25 डेट थी, ठीक है। 25 डेट का जो रिज़ल्ट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि आप लोग भी मेरा ये इंडिकेटर लेके आप लोग प्रॉफिट कर सकें। तो आज जो है, आज जितना भी काम मतलब मेरे इंडिकेटर्स ने काम किया है, अच्छे सिग्नल्स दिए हैं, एसएल हिट हुए हैं, नहीं हुए, कितने एसएल हिट हुए हैं, कितने टीपी हिट हुए हैं, कितने पिप्स का हमने या कितने डॉलर्स का हमने प्रॉफिट किया है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज लास्ट डे है, फ्राइडे। फॉरेक्स की मार्केट का सबसे गंदा दिन होता है फ्राइडे। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने जितना एक हफ़्ते में कमाया होता है वो सारा का सारा आपकी गलत ट्रेड जो है वो आपका सारा का सारा नुकसान करवा देती है। तो जिस वजह से आज मैं आप लोगों को फ्राइडे का ही बताऊंगा, क्योंकि आज फ्राइडे में अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका, इससे पहले भी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, लेकिन आज मैं फ्राइडे का बताऊंगा। और मैं इसी चैनल के ऊपर, ये सरदार उमर ऑफिशियल वाला जो चैनल है, डेली का यहाँ पे रिज़ल्ट शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग यहाँ पे कमेंट्स भी मुझे करें आप लोगों को मेरा इंडिकेटर कैसा लगा है, और आप लोगों को जितनी भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली की डेली इसी चैनल के ऊपर दूंगा। तो आज 25 तारीख जो है वो उसका मैं रिज़ल्ट आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग भी ये इंडिकेटर लेके अच्छा प्रॉफिट कर सकें, ठीक है। आज 25 डेट जो है उससे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अच्छा, इसमें आपने जो काम करना है ना, वो काम करना है आपने, मतलब कि सुबह 10 बजे से 10 AM टू 8 PM या 9 PM, ये इसके दरमियान में आपने क्या करना है, काम करना है ट्रेडिंग का। आपको अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, और जिस दिन न्यूज़ होगी, सीपीआई का डाटा है, एनएफपी का, या अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कोई भी न्यूज़ है ना, न्यूज़ से 20 मिनट पहले और न्यूज़ के 1 घंटा बाद आपने इस इंडिकेटर के ऊपर काम नहीं करना। न्यूज़ से 10 मिनट पहले या न्यूज़ से 5 मिनट पहले अगर कोई ट्रेड लगी हुई है, एसएलटीपी लगा हुआ है, तो उसको क्लोज़ कर दें। और अगर आपका न्यूज़ आने के 1 घंटे बाद आपने, मतलब 5:30 पे न्यूज़ है ना, तो 6:30 पे आपने कोई ना कोई एंट्री लेनी है, ठीक है। उसके दरमियान 1 घंटा ये वर्क करता है, लेकिन आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अगर करनी है तो एसएल के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ करनी है। एसएल थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, मतलब 100 पिप्स तक एसएल चले जाती है न्यूज़ के टाइम पे। तो बेहतर है कि आप न्यूज़ के टाइम पे इसको इस इंडिकेटर के ऊपर काम ना करें। उसके बाद या पहले जैसे मर्ज़ी काम करें, इंशाल्लाह जो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज मैं वही आपको रिज़ल्ट इसका शेयर करूँगा, ठीक है। आज 25 डेट है, तो 25 डेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे 2 इंडिकेटर हैं। इस एक इंडिकेटर के अंदर मैंने 3 इंडिकेटर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ है, और इसके अंदर ये मैंने सेटिंग भी अपनी की हुई है, फंडिड पास विद सरदार उमर, ठीक है। ये मेरा एक इंडिकेटर है। उसके बाद ये सेकंड इंडिकेटर है। सेकंड इंडिकेटर जो है वो नॉर्मल इंडिकेटर है, ये आप लोगों को पहले भी मैंने इस इंडिकेटर के बारे में बताया हुआ है। ये इस सिग्नल्स प्रोवाइड करता है बाय और सेल के, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं इसको हाइड करता हूँ। जो मेरा मेन इंडिकेटर है वो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपके पास 2 चीज़ें हैं, 2 लाइन्स हैं, ठीक है। सबसे जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये हमारी प्रीमियम लाइन है। प्रीमियम लाइन वो प्राइस होती है या वो लाइन होती है जो हाईएस्ट प्राइस है। यहाँ से अगर मार्केट गिरती है ना, तो जब नीचे वाली लाइन के पास डिस्काउंट वाले जोन या इस लाइन को टच करती है, तो यहाँ से हमने हमेशा बाय की ट्रेड लेनी है। और ट्रेड कब लेनी है, जब हमें इंडिकेटर बताएगा बाय का सिग्नल। नीचे वाली लाइन के पास बाय का सिग्नल आएगा, हम बाय की ट्रेड लेंगे, और उसके बाद हमने ऊपर वाली लाइन से सेल का सिग्नल आएगा, तो हमने सेल की ट्रेड लेनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो बाय की ट्रेड है ना, बाय की ट्रेड जो है
बाय की ट्रेड हम लोग होल्ड करेंगे, बाय की ट्रेड हम लोग होल्ड करेंगे रेड लाइन तक, रेड लाइन तक होल्ड करेंगे, या फिर आपने कम से कम 50 पिप्स का टीपी रखना है, जो कि बनते हैं $5 आप कह लें या 50 पिप्स आप कह लें। बाय की ट्रेड में ये कंडीशन है, कम से कम आपने जो यहाँ पे वो रखना है ना 50 पिप्स या $5 तक। ये समझ लें कि आपकी एक क्लास ही चल रही है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। अगर आपने बाय की ट्रेड ली है, बाय की ट्रेड आपने होल्ड करनी है रेड लाइन तक या फिर 50 पिप्स तक, कम से कम 50 पिप्स, $5 कम से कम आपने होल्ड करनी है, मतलब टीपी आप इतना सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय किया ना, तो आपने होल्ड करना है इस लाइन तक, जब तक इस लाइन को, रेड लाइन को टच नहीं करती आपने वो ट्रेड क्लोज नहीं करनी। एसएल नीचे लाजमी लगाना है, एसएल कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद जो बाय के बाद सेल की ट्रेड है ना, वो आपने ऊपर से सेल करनी है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ना, ये बाय के सिग्नल्स बड़े परफेक्ट मिलते हैं और लॉन्ग मिलते हैं, ठीक है। जो सेल के सिग्नल्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर आपने जो है ना, वो आपने जो टीपी उसका करना है वो $3 30 पिप तक आपने होल्ड करना है, ठीक है। जो सेल की ट्रेड है वो आपने होल्ड नहीं करनी, ठीक है, सेल की ट्रेड होल्ड नहीं करनी, ठीक है। इसमें आपने मिनिमम जो है ना $3 तक आपने टीपी सेट करना है। टीपी मतलब ये बनेगा 30 पिप्स। और जो एसएल है, एसएल मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसएल कहाँ पे हम लोग रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाय इस लाइन से, ग्रीन लाइन से बाय और रेड लाइन से सेल, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अभी इसके साथ हमने क्या करना है कि हमारा ये इंडिकेटर लग गया, उसके साथ हमने ये बाय सेल के जो सिग्नल्स हैं ये भी लेने हैं। ऊपर वाली लाइन से सेल का सिग्नल आएगा, हम लोग सेल करेंगे, बाय का सिग्नल आएगा, हम लोग बाय करेंगे। अच्छा, 25 डेट है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे इस लाइन के पास यहाँ पे टच किया इस कैंडल ने, यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर की गई, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया हुआ। अब सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है सेल का, हम लोग यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले ली, सेल का जब लिखा आएगा तब एसएल आपने कहाँ पर रखना है, पिछला जो हाई लगा हुआ है या रेड लाइन के ऊपर, ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। एसएल कितना, $7.8, ये हमारा एसएल है, ये तकरीबन 70 पिप का एसएल बन रहा है, ठीक है। और जो आपका टीपी है, टीपी आपने जो है ना सेल के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा $3 या $4 तक आपने अपना टीपी रखना है। लें जी, ये हमने क्या किया, हमारा जो है पहला टीपी हमारा यहाँ पे हिट हो गया, सेल की ट्रेड ली, यहाँ पे पहला टीपी हमारा हिट हो गया। साथ साथ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कि जो है ना उसका क्या नाम है, कि आप लोगों को पता चले कि आपने प्रॉफिट कितना किया। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। पहला जो हमारा टीपी है वो हुआ है $4 का सेल का, ठीक है। $4 प्लस कर लेंगे, 4 प्लस, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट अब हमने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे हालांकि बाय का सिग्नल है, हमने बाय लेना है। ये ग्रीन लाइन को जब टच करेगी मार्केट, यहाँ से चलती 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 ये ग्रीन लाइन के पास आ गई, नीचे वाली लाइन, यहाँ से हमने क्या करना है, बाय का सिग्नल आ गया तो यहाँ पे हमने लेनी है बाय की ट्रेड। हम लोग फ़ौरन बाय की ट्रेड लेंगे, यहाँ से एसएल हमने कर दिया नीचे, ये हमारा एसएल, ठीक है, $5-6 का हमारा एसएल होगा। अच्छा, अब जो इसका टीपी है ना, टीपी आपने सेट नहीं करना। टीपी अभी तक का ना ये बनता था, ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन को जब तक टच नहीं करती तब तक हमने होल्ड करना है, लॉन्ग लेके चलनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बाय आया तो बाय का सिग्नल आया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, जाने के बाद मार्केट नीचे आ गई और ये यहाँ तक आई है, ये हमारा अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये तकरीबन $5-6 का हमने एसएल करना है, ठीक है। अच्छा,
अब उसके बाद दोबारा यहाँ पे बाय का सिग्नल आ गया, आपने ये ट्रेड दोबारा नहीं लेनी, आपने ये पीछे ही ट्रेड ली हुई एसएल अच्छा आपने रखा हुआ था। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, दोबारा मार्केट ऊपर चली गई और पहले ये वाली जो लाइन थी ना ऊपर थी, मतलब कि 3370 तक थी, यही लाइन नीचे आ गई। अब ये लाइन नीचे आ गई, यहाँ से मार्केट गई तो हमारा जो टीपी होगा वो ये लाइन होगी 3357 का, ये हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये हमारा टीपी होगा। अब ये देखें ये टीपी हिट हुआ यहाँ पे जाके, ठीक है। अब दूसरा जो टीपी है वो $6 हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, एसएल हमारा $5.7 के आसपास था। अच्छा यहाँ पे हम लोग कर देंगे $6 प्लस $6, ठीक है, ये $10 आ गए। अब $10 हमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मार्केट यहाँ पे आ गई, ऊपर वाली रेड लाइन को टच किया हुआ है। अब इस लाइन को इसने टच किया तो टच करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अब हमने वेट करना है सेल का सिग्नल, सेल का सिग्नल आया यहाँ पे आके, अब हम लोग फ़ौरन यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे, सेल की ट्रेड ली, ऊपर हमने एसएल किया, मतलब इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर $1 ऊपर, ठीक है, एसएल किया, $5 का हमारा एसएल बनेगा और $3 का हमने इसमें टीपी लेके चलना है, तकरीबन $3-3.5 का, बस इससे ज़्यादा हमने सेल में लॉन्ग होल्ड नहीं करना। ये तो अगली ही कैंडल ने हमारा जो टीपी है वो हिट कर दिया, तकरीबन 3.7, आप $3 ही ऐड कर लो, $3 का हमने मज़ीद यहाँ पे क्या किया प्रॉफिट, ये हो गए $13, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। अच्छा अब यहाँ पे ये बाय का सिग्नल है, हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी जब तक इस ग्रीन लाइन को टच नहीं करती, ये भी यहाँ पे भी नहीं लेंगे, यहाँ पे बाय और सेल आया हुआ ये भी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये सेंटर में आए हैं ना। अब ये एक सेल का सिग्नल है, इसने रेड लाइन को टच किया, ठीक है, रेड लाइन ऊपर वाली लाइन को टच किया, सेल का सिग्नल है, हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे और $3 अपना टीपी रखेंगे। यहाँ पे सेल यहाँ से कंटिन्यू हुआ और इसका एसएल बनेगा ये ऊपर वाली लाइन, तकरीबन $7 $7.5 एसएल बनेगा और जो टीपी बनेगा वो $3 ही हमने रखने हैं। तो यहाँ पे हमने मतलब जो सेल है ना वो $3 से आपने ज़्यादा नहीं करने टीपी, ये हमारा यहाँ पे एसएल सॉरी टीपी हो गया $3 का, तो दोबारा हम इसके अंदर $3 ऐड कर देंगे, ये हो गए हमारे $16 प्रॉफिट इस टाइम पे। अच्छा इसी तरह अब ये नीचे देखें, अब ये बाय का सिग्नल आया लेकिन उससे पहले ये किसी कैंडल ने ये नीचे वाली लाइन को टच नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे भी नहीं, ये फेक सिग्नल है, थोड़ा सा ऊपर गया दोबारा सेल आ गया। अब यहाँ पे तो हमने सेल लेनी नहीं क्योंकि सेल हमने लेना है ये ऊपर वाली लाइन, रेड लाइन को टच करे सेल आए फिर हम सेल लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा यहाँ पे हमारी सेल बनती भी नहीं, हम लेंगे भी नहीं। अच्छा उसके बाद मार्केट ये ग्रीन लाइन से नीचे आ गई, उसके बाद बाय का सिग्नल आया, यहाँ पे हम बाय की ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ली, ठीक है, बाय की ट्रेड ली, एसएल हमने ये नीचे वाली लाइन ग्रीन लाइन के आसपास रखना है, ग्रीन लाइन से थोड़ा सा हम नीचे $0.5 कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा उसके बाद मार्केट ने अच्छा यहाँ तक हमारा ये ट्रेड ली बाय की, हमारा लॉन्ग हमने होल्ड करना था बाय को, तो बाय का जो टीपी पहले बन रहा था ना वो ये बन रहा था, मतलब कि ये ऊपर ये टीपी बन रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ये ऑटोमेटिकली लाइन नीचे आ गई, रेड लाइन नीचे आ गई, तो रेड लाइन जो है ना हमारा टीपी बनेगा ये वाली लाइन, मतलब कि ये एक दफ़ा ना इस लाइन को टच करे मार्केट, फिर हमने बाय की ट्रेड क्लोज करनी है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने $5 तक होल्ड करना तो कर लें, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जब तक इस लाइन को टच नहीं करती वो ट्रेड हमारी चलती रहेगी। अब ये ट्रेड वही चल रही है, अभी तक हमारा एसएल या टीपी हिट नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक ना तो हमारा ये पीछे एसएल हिट हुआ ना टीपी हिट हुआ, तो ये कंटिन्यू चल रही है हमारी ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे एक और हमें ट्रेड मिल जाती है, वो हमने ली, लेकिन हम इसको एक दफ़ा वो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ये वही समझ लें हमारी ट्रेड वही चल रही है, ठीक है। अच्छा ये देखें ये रेड लाइन के आसपास मार्केट आ गई, इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना टीपी है ना इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि ये इस रेड लाइन के आसपास ये मार्केट आ गई थी, तो हम अब इसको एसएल टीपी को हम कर देंगे कम। ये जी हमारा कितने डॉलर का टीपी बन गया, ये बन गया $4 का, ठीक है, $4 4.5 4.9 मतलब $5 का हमारा ये टीपी था, ठीक है। अब $5 इसमें हम मज़ीद कर देंगे बाय के, ये $21 हो गए। $21 के बाद यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि इस रेड लाइन के पास है
रेड लाइन के बाद सेल का सिग्नल आया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली, ये वाली, ठीक है, ये चीज़। अब ऊपर हमने अपना एस एल रखा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये हमारा एस एल है, और टी पी हमारा ये बना है वैसे $5 का। मैंने आपको बताया था कि $5 नहीं करना, हमने ये करना है $3। हम लोग 3 का ही सेल में $3 ही हमने होल्ड करने हैं बस। ये हमारा टी पी हिट हो गया तो हमने $3 इसमें मज़ीद ऐड कर दिए। $24 मतलब 24 वो आगे हम लोग पिप काउंट करेंगे। ये मेरे ख्याल में 240 पिप की का प्रॉफिट हम इस टाइम पे कर चुके हैं, ठीक है। और जो है अभी तक हमारा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये हमारा क्या नाम है, ये देखें यहाँ पे इसने वैसे ये ग्रीन लाइन को टच नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे बाय की ट्रेड लेंगे भी नहीं। तो ये विग इसने लगाई है लेकिन ग्रीन लाइन को टच नहीं किया। अगर विग भी लगती, विग ने इस ग्रीन लाइन को टच किया होता, बाय का सिग्नल आता, फिर हम ट्रेड ले लेते, अदरवाइज़ हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे गिर गई। अब ये देखें यहाँ से नीचे गिर गई। अब हमने यहाँ पे बाय का सिग्नल ढूंढना है। बाय का सिग्नल यहाँ पे आया, ठीक है। अब बाय का सिग्नल यहाँ पे आया तो बाय की हमने यहाँ पे ट्रेड ली। तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ली, यहाँ पे बाय की ली। हमारा जो एस एल है वो होगा तकरीबन 5.9 के आसपास, और जो टी पी है वो हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक ऊपर पर लाइन को टच नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो एस एल है वो यहाँ पे हिट हो गया। मतलब ये कितने डॉलर का, तकरीबन $6 का हमारा जो एस एल है वो यहाँ पे हिट हो गया, बाय का एस एल हिट हो गया। अब हम लोग ये क्या करेंगे कि ये जो $24 हमारा प्रॉफिट है ना, इसमें से $6 जो हमारा एस एल हिट हुआ वो माइनस कर देंगे, बाकी रह गए $18। अब $18 तक हम लोग अभी प्रॉफिट में हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाली लाइन को टच करने के बाद यहाँ पे बाय का सिग्नल आ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा बाय की ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे हम दोबारा बाय की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और एस एल हम कर देंगे नीचे, ये तकरीबन $5.5-6 का हमारा एस एल होगा। और जो टी पी है वो हम लोग होल्ड करेंगे ये रेड लाइन तक। ये रेड लाइन को इसने यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो ये कितने डॉलर का प्रॉफिट बना, $5.5 का, $5.3 का। तो $5 हम लोग इसके अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। $5 हम प्लस कर देंगे, मतलब जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया। पिछले एस एल जो हिट हुआ था वो अगली ट्रेड ने पूरा कर दिया हमारा प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, सेल का रेड लाइन को टच करके सेल का सिग्नल आया। यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ली, ठीक है, ट्रेड ली। और ऊपर हम लोग एस एल रखेंगे। ये एस एल अब बन रहा है तकरीबन $3.5 का एस एल बन रहा है, और $3 का ही हमने यहाँ पे टी पी अपना करना है। तो ये मैं कर देता हूँ सेट। ये यहाँ पे हमारा जो है वो टी पी यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। तो ये तकरीबन $3.4 के आसपास बनता है, लेकिन हमने $3 ही यहाँ पे होल्ड करना है। तो $3 इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। ये अभी तक हम प्रॉफिट में हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ रही, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे इसने ग्रीन लाइन को टच किया। हमने अब बाय का सिग्नल ढूंढना है। अब बाय का सिग्नल ये आया तो यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ली, यहाँ पे भी हमारा एस एल हिट हो जाएगा। बाय का सिग्नल ये आ गया, और नीचे तक मार्केट आई थी, विग यहाँ तक लगी थी, ये हमारा एस एल होगा, और ऊपर तक हमारा टी पी बनता था। तो यहाँ पे हमें कितना एस एल हिट हुआ, हमारा यहाँ पे एस एल हिट हुआ तकरीबन $5 का। $5 हम जो प्रॉफिट किया उसमें से हम लोग अब माइनस कर देंगे। 26 में से 26 था, 26 में से $5 का जो एस एल है हमारा वो अब माइनस करके $21 बाकी रह गए, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा मार्केट निकल गई नीचे, हम दोबारा फिर बाय में बैठेंगे, ठीक है। यहाँ से निकल गई, अब हमने कोई ट्रेड ली हुई, मार्केट नीचे है। अब जैसे ही हमें बाय का सिग्नल मिलेगा तो हमने दोबारा बाय में ही बैठना है, ठीक है। अब ये ग्रीन लाइन के आसपास है मार्केट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा हम लोग बाय के अंदर बैठ जाएंगे। तो अब बाय में आगे यहाँ पे हम बाय करेंगे, और बाय करके जो हमारा अब एस एल बनेगा वो तकरीबन बनेगा $8 का, ठीक है। और जो टी पी हमारा बनेगा, टी पी वैसे तो हमारा बहुत लॉन्ग बन रहा था, लेकिन ये लाइंस ऊपर जा रही है ना, तो ये लाइन जब इस रेड लाइन को टच करेगी तो वो हमारा टी पी होगा। तो इसका टी पी जो बन रहा है वो ये बन रहा है, यहाँ पे जाके इसने ना इस लाइन को टच किया, ठीक है। ये बन गया हमारा कितना, $12 का, $12.27, मतलब $12 का हमारा यहाँ पे टी पी हिट हुआ है।
तो $12 मतलब कि जब तक बाय की जो ट्रेड है ना, बाय की ट्रेड आपने तब तक क्लोज नहीं करनी प्रॉफिट में जब तक ये रेड लाइन को टच ना कर ले। अगर आपका एसएल जाता तो चला जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन यह है कि आपका ये ऊपर वाली लाइन टीपी हिट होना चाहिए। तो ये चीज़ है, या टीपी हिट हो या रेड लाइन को टच करे या आपका एसएल हिट हो, एक काम आपने बाय में हो, रिस्क लेना ही लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे $12 का हमने प्रॉफिट किया है, तो इसके अंदर 21 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, $12 प्लस कर देंगे, जो हमारा प्रॉफिट हुआ $33 हो गया। इससे पहले हमारे जो एसएल हिट हुए हैं वो निकाल के $33 हम लोग प्रॉफिट में हैं। अब ये $33 मैं आगे चल के बताऊँगा कि कितना बनता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेल का सिग्नल आया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल का सिग्नल आया तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ली तो यहाँ पे हमारा सेल का जो तकरीबन $4 के आसपास जो है ना वो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया और $3 का हमारा टीपी था, तो टीपी नहीं हिट हुआ, एसएल हिट हो गया। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो सेल वाले जो है वो हम लोग क्या करेंगे, 33 में से हम लोग $4 जो हमारा एसएल हिट हुआ वो निकाल देंगे, बाकी रह गए $29, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दोबारा सेल का वो आ गया सिग्नल, तो ये देखें यहाँ पे दोबारा सेल का आ गया। अब हमने यहाँ पे दोबारा सेल ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये रेड लाइन के पास है ना, तो हमने यहाँ पे सेल की ही ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे हम दोबारा सेल की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे सिग्नल आया, इसका एसएल बनेगा ऊपर तकरीबन $6 का एसएल बनेगा, और जो टीपी है वो हमने $3 तक ही रखना है। तो ये जो हमारा टीपी है वो यहाँ पे ही हिट हो गया, ठीक है, $3 का। तो इसके अंदर हम लोग मज़ीद $3 प्रॉफिट में ऐड कर देंगे प्लस 30, तो ये होगा $32, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये सिग्नल आया बाय का, ये फेक सिग्नल है, क्योंकि ये ग्रीन इस लाइन को ग्रीन लाइन को टच किया होता तो फिर हमने बाय लेना था, अदरवाइज़ ये फेक है। और ये सेल का सिग्नल ये भी फेक है। अगर ये ऊपर रेड लाइन के पास सेल का सिग्नल आता देन हम लोग सेल की ट्रेड लेते, ये दोनों उसी सिग्नल फेक, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब इस लाइन ग्रीन लाइन के नीचे है तो हमने बाय की अब ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है। बाय की ट्रेड यहाँ पे जाके बनी हमारी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाय की ट्रेड ले ली। यहाँ पे हमारी ट्रेड लगी, एसएल हमने कर दिया ये नीचे तकरीबन $6 का हमारा एसएल है, और टीपी हमने करेंगे ये वाली लाइन, क्योंकि ये रेड लाइन को कैंडल्स जाके टच करें तो ये $11 के आस बनते हैं। देखते हैं जी कहाँ पे किया, ये यहाँ पे जाके किया तो एसएल हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे जाके इसने हमारा जो टीपी है वो हिट किया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जाके क्लोज कर दी $8 प्रॉफिट में, $8 प्रॉफिट में, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे $8, तो ये हमने $40 का अभी तक का प्रॉफिट कर लिया। एक दिन की बता रहा हूँ, 25 तारीख की, फ्राइडे की, आज की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेड लाइन्स को टच किया, सेल का सिग्नल आया। अब हम लोग यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब सेल की ट्रेड ली, अब इस सेल का जो टीपी बनता है ना वो बनेगा, सॉरी एसएल जो है वो ऊपर हम लोग रखेंगे, ये तकरीबन $5 का हमारा एसएल होगा, और जो हमारा टीपी है वो हमने करना है $3 का। ये हमारा $3 का टीपी है, वो यहाँ पे अगली कैंडल ने ही मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही हमारा टीपी हिट हो गया। इसके अंदर हम लोग $3 प्लस कर देंगे, ये हो गया $43 अभी तक का हमारा प्रॉफिट। उसके बाद ये अब देखें यहाँ पे बाय और सेल है, ये दोनों फेक हैं, क्योंकि बाय अगर ग्रीन के पास होता तो बाय करते, रेड के पास सेल होता तो हम सेल करते, अदरवाइज़ यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि बाय का जो है ना वो सिग्नल हमें दोबारा मिले। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरती गई तो बाय का सिग्नल ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा अगेन बाय करेंगे, ठीक है। बाय का सिग्नल यहाँ पे आया, एसएल ये नीचे हम रखेंगे। अब देखें ये $4 का सिर्फ हमारा एसएल है, और टीपी जो बनता है वो बनता है ये वाला, ठीक है। अब ये बनता है $13 का। लेकिन अब हमने ये वेट करना कि ये जो लाइन्स चल रही हैं, कैंडल चल रही है, रेड लाइन के पास आए, इस रेड लाइन को इसने यहाँ पर जाके टच किया, ये यहाँ पे, ये देखें ये टोटल कितना हो गया, $8 का हमने बाय की हमने होल्ड करनी है, ये आपने लाजमी, या तो आपका एसएल हिट होगा या रेड लाइन तक आपने होल्ड करना है, ठीक है। $8 हमने मज़ीद इसमें प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। $8 हमने मज़ीद प्रॉफिट कर लिया। $51 अभी तक हम प्रॉफिट में है, लॉस रिकवर, लॉस एसएल हिट करके माशाल्लाह हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ढूंढ रही है। अब सेल की ट्रेड, ये रेड के पास ये सेल आया तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड ली, ठीक है, और एसएल हम ऊपर कर देंगे, इसका एसएल बनेगा इसका तकरीबन $5 का, और जो टीपी है वो हमने करना है $3 का। तो ये देखें जी एस टीपी हमारा यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हिट हुआ तो इसके $3 हम लोग मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे, 51 में 3 ऐड कर दिए, $54 हमारा इस टाइम पे प्रॉफिट है।
अब ये दोबारा बाय का सिग्नल आ गया है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हमने ट्रेड लेनी है ये जो बाय का सिग्नल है इस लाइन के आसपास आई, ये लाइन ये है, यहाँ पे टच किया उसके बाद ये बाय का सिग्नल आया, हमने क्या करना है यहाँ पे अब बाय की दोबारा ट्रेड ले लेनी है। तो बाय की हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। एसएल हमारा ये बनता है सिर्फ $4 का, और जो टीपी हमारा बनेगा वो देखते हैं जी कितना बनता है। टीपी ये सॉरी हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है, एसएल हिट हुआ है यहाँ पे जाके, ये कितने डॉलर का हमारा एसएल हुआ, $4 का। तो $4 का हमारा एसएल हुआ, कोई मसला नहीं है बॉस। इसमें से हम लोग 54 में से हम लोग जो है ना 54 में से हम लोग अपना $4 का जो एसएल है वो हम लोग माइनस कर देंगे $4 का, ठीक है। तो ये बाकी $50 हमारे पास बाकी बच गए। अब यहाँ पे दोबारा बाय आ गया तो हम दोबारा फ़ौरन बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये ग्रीन लाइन के पास है, एसएल अगर हिट हो गया उसके बाद दोबारा बाय आ गया तो दोबारा आप लो यार ट्रेड, नीचे आप एसएल करो, ठीक है। $5 का एसएल और टीपी हमारा होना चाहिए ये रेड लाइन। तो यहाँ देखते हैं जी कितना जाके इसने टीपी हिट किया हमारा यहाँ पे जाके। अब ये कितना बनता है टीपी, कितना बनता है इसका, ये बनता है जी ये लाइन के पास, ठीक है। ये टीपी बनता है $7.5 का, तो मैं $7 इसमें प्लस कर दूंगा। $50 में $7 हम लोग ऐड कर देंगे, जो हमारा अभी टीपी हिट हुआ है वो हो गया हमारा $57 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद ये रेड लाइन को टच किया, सेल का सिग्नल है, हम दोबारा यहाँ पे सेल में बैठ जाएंगे, यहाँ पे सेल की ट्रेड आ गई, ठीक है। यहाँ पे सेल की ट्रेड आ गई, टीपी हमारा एसएल हमारा ऊपर आ गया। अब ये $7 का हमारा एसएल है ये सेल की ट्रेड का, और इसका जो टीपी है वो हमने $3 ही, सेल में हमने $3 ही रखने हैं। तो ये अगली कैंडल 2 मिनट के अंदर ही हमारा टीपी हिट हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर 57 में हमने $3 ऐड किए, 57 + 3, ठीक है। तो ये बन गया $60। अच्छा, उसके बाद ये सिग्नल फेक है, ये भी फेक है, हमने ढूंढना है बाय का सिग्नल। इस ग्रीन लाइन को टच किया, रेड लाइन ने टच किया, नीचे आ गई ये, ठीक है। यहाँ पे अब बाय का सिग्नल आ गया। अब बाय का सिग्नल यहाँ पे भी देखते हैं जी क्या बनता है। यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ली, और इसका जो एसएल बनता है ना वो एसएल बनेगा ये नीचे, ये बनेगा तकरीबन $8 का एसएल बनेगा, और ये टीपी बनेगा ऊपर तक, ठीक है। अब ये ऊपर तक यहाँ तक हमारा टीपी बनेगा, ठीक है, $14 का टीपी। लेकिन यहाँ पे मसला ये बना कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। एसएल कैसे हिट हुआ ये देखें, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाने की, ये मार्केट नीचे गिर गई, तो ये हमारा $8 का, $8.5 का, मतलब $8 का हमारा 60 में से $8 हम लोग निकाल देंगे वापस, जो हमारा एसएल हिट हुआ है। 60 में से $8 का हमारा एसएल हिट हुआ, तो $52 हम लोग अभी भी प्रॉफिट में है, कोई मसला नहीं है, हम लोग आगे। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा बाय का सिग्नल आएगा तो हम दोबारा बाय करेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा नीचे आ गई, अब दोबारा बाय आ गया तो हम यहाँ पे दोबारा बाय में लेंगे। यहाँ पे हमने दोबारा बाय की ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो एसएल है वो इसका एसएल बनेगा तकरीबन $8.5-9 का एसएल बनेगा, और जो हमारा टीपी बनना चाहिए वो बनना चाहिए तकरीबन कोई इस रेड लाइन के पास, तो ये बनेगा $15 के आसपास। देखते हैं जी, इसने हिट किया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने इस लाइन ने यहाँ पे इसने टच कर लिया, तो हमारा जो टीपी है वो यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। अब ये $13 का, $13.5 का हमने प्रॉफिट कर लिया। नेक्स्ट ट्रेड में आप ये अंदाज़ा करें, अब नेक्स्ट ट्रेड में हमने $13 का प्रॉफिट किया, मतलब ये ना टारगेट, ये देखें, ये लिखा हुआ टारगेट 13.221, ये आपके डॉलर्स हैं, कितनी डॉलर मूव हुई है, पिप्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ, डॉलर्स हैं। $1 के अंदर 10 पिप्स होते हैं, तो ये बाद में आपको पिप्स बताऊँगा कि कितने पिप्स का हमने प्रॉफिट किया। अच्छा, तो $13 इसके अंदर हम प्लस कर देंगे, 52 के अंदर हमने $13 ऐड करने हैं, ठीक है, जो हमने अभी प्रॉफिट किया। ये $65 हमारा आज का अभी तक का प्रॉफिट है। उसके बाद ये सेल की ट्रेड आई, यहाँ पे हमने दोबारा सेल का सिग्नल आ गया, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे। ऊपर हमने क्या करना है कि $6 का हमारा एसएल होगा, और टीपी हमारा जो है वो $3 ही हमने रखने हैं सेल में। तो ये $3 हमारे यहाँ पे जाके मतलब 3-4 मिनट के अंदर ही हमारा जो टीपी है वो हिट हो गया। इसमें हम लोग 65 में $3 ऐड करेंगे, तो सॉरी 65 में हमने $3 ऐड करने हैं, 65 + 3, तो ये हो गए $68 हमारा प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे ये बाय का सिग्नल है, ये नहीं लेना, इस ग्रीन लाइन को टच करने के बाद बाय का आएगा तो हमने बाय का लेना है। तो ये बाय का सिग्नल जो है वो आ रहा है यहाँ पे,
ठीक है। अब ये यहाँ पे बाय का आ रहा है तो हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी है, हम लोग बाय की ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो एसएल बनेगा वो बनेगा हमारा, एसएल बनेगा हमारा तकरीबन $6 या 5.9 के आसपास। और जो टीपी हमारा है वो ये रेड लाइन है। रेड लाइन को कहाँ पे जाके इसने टच किया, यहाँ पे। तो कितना डॉलर हमारे पास आए, 5.47, मतलब $5.5, मतलब कि 55 पिप्स बनते हैं। तो हम सिर्फ $5 ही यहाँ पे प्लस करेंगे, $5 हमारा जो प्रॉफिट है। $73 माशाल्लाह हम लोग अभी तक प्रॉफिट में हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें ऊपर रेड लाइन के पास सेल की ट्रेड आ गई, तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी सेल की ट्रेड बनती है। ऊपर हम लोग अपना रखेंगे एसएल, रेड लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम लोग एसएल रखेंगे। तकरीबन $4.5 का हमारा एसएल होगा और $3 तक का हमारा टीपी होगा। तो देखते हैं जी ये हमारा एसएल हिट होता है या टीपी हिट होता है। अच्छा, ये अब यहाँ पे ये देखें हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये मार्केट ने क्या किया कि इस ग्रीन लाइन को टच कर लिया। तो ये हमारा वैसे हम लोग यहाँ पे ये जब अगली ट्रेड लेनी है तो पिछले हमने क्लोज करनी है। तो ये $1 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम $1 को काउंट नहीं करेंगे, ये समझो जैसे हमने ट्रेड ली ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये देखें ना इसने ग्रीन लाइन को टच कर रही है तो बाय का यहाँ पे सिग्नल आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हमने ग्रीन लाइन को टच करके बाय का आ गया, हमने तो बाय में बैठ जाना। तो अब हमने इस वजह से यहाँ पे अब बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसके नीचे हमने छोटा सा अपना ऐसा रखा $3 का। और जो टीपी है वो हमारा ये रेड लाइन ही है, ठीक है। रेड लाइन ये कितने तक बन रही है, ये बन रही है हमारी तकरीबन 2 पॉइंट कुछ, मतलब $3 के आसपास आप लगा लूँ। लेकिन इसके अंदर मैं $2 ऐड कर देता हूँ। ये जो अभी हमारा टीपी हिट हुआ 53 में हम $2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 73 में हम लोग $2 ऐड कर देंगे सिर्फ, ठीक है। $75 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया, तो हम लोग यहाँ पे अब सेल की ट्रेड लेंगे। एसएल हम रखेंगे ऊपर, ठीक है। $3.6 के आसपास हमारा वो है एसएल। और यहाँ पे हमारा तकरीबन हमारा टीपी ये है। तो टीपी इसने मतलब ट्रेड जो बनती है ना वो यहाँ तक इसने मतलब कि $2.5 की मूव दी है। $3 का था टीपी, तो हमारा जो टीपी है वो हिट नहीं हुआ, एसएल हमारा यहाँ पे हिट हो गया। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब $0.5 वो लगा हुआ था। $2.5 तक गई है ना ट्रेड, तो $3 तक नहीं गई, तो हमारा एसएल हिट हो गया $3.5 का। तो $4 हम लोग ये यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। 75 में से हम लोग $4 निकाल देंगे। हमारा जो एसएल हिट हुआ है $71 हमारे पास फिर भी बच गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा सेल आ गई है, तो हम यहाँ पे भी दोबारा जो सेल आई है ना, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि अच्छा सॉरी गाइस, ये अब मसला ये बन गया कि अब यहाँ पे मैंने ना ट्रेड छोड़ दी थी। अब ना मार्केट बड़ी स्लो हो जाती है, साइड वे में चली जाती है, तो हम सिर्फ यहीं तक ही कैलकुलेशन करेंगे। आगे हालांकि सिग्नल्स आए हैं, ये देखें सेल से ये बड़ा सिग्नल आया, फिर बाय से ऊपर गई है, ऊपर से ये सेल आई है, फिर दोबारा ये देखें, ठीक है। तो ये अब हम छोड़ दें, क्योंकि अभी आप देखें ना कि अगला दिन स्टार्ट हो गया, 26 तारीख स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से ये अभी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको टाइम बताया था जो है ना, वो हमने सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके या 9 बजे से लेके रात 8 या 9 बजे तक ट्रेड करनी है बस। तो इस वजह से जो है ना, ये तो हमने मतलब कि अच्छी खासी यहाँ पे हमने मतलब नेक्स्ट डे 26 तारीख तक की भी ट्रेड्स ले ली हैं इसमें। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ट्रेड्स ही बस यहाँ तक लेनी है, क्योंकि मैं तो 9 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता, क्योंकि 9 बजे तक अच्छे सिग्नल्स आते हैं, तो मैं तब तक काम करता हूँ, उसमें अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, अब ये है कि आपने उसके बाद ट्रेड नहीं करनी, आपने अब वेट करना है। 9 बजे के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। 9 बजे से आपने नेक्स्ट डे रात सुबह 9 बजे काम स्टार्ट करना है, ठीक है। 9-10 बजे, उससे पहले भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है ना तो बहुत ज़्यादा विग्स लगाती है और काफ़ी ज़्यादा मसला मसाइल बनता है, तो वो आपने ट्रेड नहीं लेनी। बस यहीं तक आपने ना 9 बजे तक आपने रात 9 बजे से ट्रेड्स लेनी है। अच्छा गाइज़, अब ये है कि हमने ये जो सारा प्रॉफिट किया, ठीक है, इसका जो टोटल प्रॉफिट है $71 है। अब $71 जो है ना, $71 का मतलब ये है कि आपने 0.01 की भी ट्रेड ली होती तो $71 आपका प्रॉफिट था।
अगर किसी के बंदे के पास $50 का भी अकाउंट था ना, तो उसने आज $71 का प्रॉफिट किया है। और $71 का मतलब ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। $1 के अंदर 10 पिप्स होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब 71 मल्टीप्लाई 10, 71 मल्टीप्लाई 10, तो ये बनते हैं $710। 71 मल्टीप्लाई 710 पिप्स, 710 पिप्स का आपने आज प्रॉफिट किया है, 710 पिप्स का एक दिन के अंदर। और 700 पिप्स का मतलब ये है, 710 पिप्स का मतलब ये है कि 71 को मल्टीप्लाई करें, आपने 0.05 की ट्रेड ली हुई, 0.05 की ट्रेड ली हुई, तो आपने मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा $355। $355 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, $355 को मल्टीप्लाई करें, ये मैं एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 71 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनता है 355। 355 मल्टीप्लाई 290 पाकिस्तानी, ये एक दिन का प्रॉफिट है आपका ₹1,00,000। इस इंडिकेटर के प्लान के मुताबिक आपने जो एसएल लगाए वो आपके जो हिट हुए 2-3 वो आपने मैनेज कर दिए, ठीक है। जो टिप हिट हुए ये वो प्रॉफिट है माशाल्लाह। अच्छा, लॉस करके भी आप इतना प्रॉफिट में। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर $300 का अकाउंट है, $500 का अकाउंट है ना, तो आपने लोड यूज़ करनी है 0.05, ये आपने लोड यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर आपका 500 से लेके $1,000 का अकाउंट है या $1,000 के ऊपर है, तो आपने 0.1 की ट्रेड लोड यूज़ करनी है। तो जिस बंदे के पास $1,000 का, $600 का, $700 का अकाउंट है, तो वो क्या कर सकता है कि वो 0.1, ठीक है, 0.1 की आपने ट्रेड लेनी है। इसका मतलब ये होता है कि $1 मूव होती है, $10 मूव होती है, 10 पिप्स मूव होती है, तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। तो हमें आज का जो प्रॉफिट है $71 को मल्टीप्लाई किया, $71 को 10 के साथ, अगर आपने 0.1 की ट्रेड ली हुई, तो आपने माशाल्लाह आज प्रॉफिट किया $710। $710 को मल्टीप्लाई करें 290 के साथ, तो ये आज का प्रॉफिट है $2,05,900। ये मेरे भाई एक दिन का प्रॉफिट है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को ये इंडिकेटर चाहिए और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली की जो अपडेट होगी, डेली के जो टीपी हिट होंगे, डेली के जो एसएल हिट होंगे, वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे। और आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये इंडिकेटर डेवलप किया हुआ कैसा लगा। और आप लोग बताएं कि अगर आप लोगों को ये इंडिकेटर मिल जाए तो आप प्रॉफिट नहीं करेंगे, 100% आप लोग प्रॉफिट करेंगे। ये समझ लें कि एंड हो चुका है। इससे अच्छा इंडिकेटर और इतना वैलिड इंडिकेटर नहीं है। 1 घंटे के अंदर आपको 4-4, 5 मिनट ट्रेड्स मिलती हैं। और मैं अगर आज इसको काउंट करूं कि हमने कितना प्रॉफिट किया, मतलब प्रॉफिट तो हमने कर लिया, हमने यहाँ पे कितनी ट्रेड्स ली, तो वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा मतलब टोटल कितनी ट्रेड ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ट्रेड हमने ली हैं आज एक दिन के अंदर, 26 ट्रेड्स। और 26 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ऐसे हिट हुए हैं, बाकी सारे टिप हिट हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा करें कि कितना अच्छा और कितना वैलिड इंडिकेटर है। ये मेरा इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग है, ठीक है, ओवरऑल सारी। तो ये इसके अंदर 3-4 इंडिकेटर मैंने अपने वो सेटअप किए हुए हैं। उसके बाद ये मेरा थर्ड इंडिकेटर है। इसके बाद एक और इंडिकेटर है, वो भी इसके साथ लगा के वो लॉन्ग ट्रेड्स मिलती हैं, वो बाद की बात देखेंगे। ये जो इंडिकेटर हैं ये इंशाल्लाह आप लोग मुझे बताएं कैसा लगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मेरा ये इंडिकेटर भी अच्छा लगा होगा। तो बाकी कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना, मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।